अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल को एक अंधे आदमी ने दी चुनौती। घटना की शुरुआत। एक सुहानी सुबह की बात है। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी फरियादें, तोहफे और अनोखे किस्से लेकर आते थे। दरबारियों में चर्चा चल रही थी कि बीरबल की बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक आदमी प्रकट हुआ, गहरे भूरे रंग का चोगा पहने, हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। वह आदमी अंधा था, लेकिन उसके हाव भाव में किसी तरह की लाचारी नहीं थी। द्वारपाल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो? अंधे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी एक चुनौती लेकर बादशाह के दरबार में आया हूँ। मुझे सीधे उनके सामने ले चलो। द्वारपाल ने हैरानी से उसकी बात सुनी और उसे अंदर ले गया। दरबार में अंधा आदमी। जब अंधा आदमी दरबार में पहुंचा तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। बादशाह अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारी अदालत में किस लिए आए हो? अंधे आदमी ने नम्रता से झुककर कहा, हुजूर, मेरा नाम कासिम है। मैं जन्म से अंधा नहीं हूं, पर कई साल पहले एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन मेरा दावा है कि मैं बिना आंखों के भी बहुत सी बातें समझ सकता हूं, कौन सच्चा है, कौन झूठा और कौन चतुर है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्या साबित करना चाहते हो? कासिम बोला, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक महान बुद्धिमान मंत्री है, जिसकी चालाकी और समझ का कोई मुकाबला नहीं। मैं उन्हें एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूं, जिसमें वे चाहकर भी मुझसे जीत नहीं पाएंगे। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी तो मुस्कुराने लगे, मानो सोच रहे हों, ये अंधा आदमी बीरबल को चुनौती देगा। चुनौती की घोषणा। अकबर ने रुचि लेते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी चुनौती क्या है? कासिम ने कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा, लेकिन इन सवालों के जवाब केवल शब्दों में नहीं होंगे, उन्हें अपने काम, अंदाज और सोच से जवाब देना होगा। और मैं अपनी सुनने, महसूस करने और तर्क करने की क्षमता से तय करूंगा कि उनका जवाब सही है या नहीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, चुनौती तो चुनौती होती है। चाहे वह किसी भी रूप में हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहला सवाल, मेरे सामने कौन खड़ा है? कासिम ने कहा, पहला सवाल आसान है। बीरबल, तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे यह बता दो कि तुम्हारे अलावा मेरे सामने इस वक्त कौन खड़ा है। मैं तुम्हारे जवाब को बिना देखे, सिर्फ महसूस करके जांचूंगा। बीरबल ने सोचा, ये तो अजीब बात है। मैं जो भी नाम लूं, यह आदमी देख नहीं सकता, पर कैसे जांच करेगा? बीरबल ने चुपचाप अपनी जगह से हटकर राजा के पास गए और उनके कान में कुछ कहा। फिर एक साधारण दरबारी को उठाकर कासिम के सामने खड़ा कर दिया। बीरबल बोले, कासिम साहब, आपके सामने अभी हकीम रजा खड़े हैं। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, हकीम रजा, जरा अपना हाथ मिलाइए। हकीम रजा ने हाथ मिलाया। कासिम ने तुरंत कहा, ये हकीम रजा नहीं हैं। इनके हाथ की पकड़, इनकी हथेली का आकार और इनमें से आती खुशबू अलग है। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। कासिम ने आगे कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब गलत है। बीरबल ने बिना घबराए कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह मेरा असली जवाब नहीं था। असल में मैं यह देखना चाहता था कि आप वाकई में पहचान सकते हैं या नहीं। अब मेरा असली जवाब लीजिए।
फिर बीरबल ने धीरे से अपना हाथ कासिम के हाथ में रखा और बोले, मेरे अलावा आपके सामने अभी बादशाह अकबर खड़े हैं। कासिम ने हाथ मिलाया और इस बार थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले, हाँ, ये बादशाह अकबर ही हैं। इनके हाथ की अंगूठी और पहनने का तरीका मैंने पहले भी महसूस किया है। पहला सवाल बीरबल ने सही निकाल लिया। दूसरा सवाल, मैंने आज सुबह क्या खाया? कासिम ने दूसरा सवाल पूछा। बीरबल, बिना देखे बताओ, मैंने आज सुबह क्या खाया है? यह सुनकर दरबार में हंसी गूंज उठी। किसी ने धीमे से कहा, ये तो असंभव है। बीरबल ने गंभीर होकर सोचा। फिर बोले, कासिम साहब, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? जरूर। कासिम ने हाथ बढ़ाया। बीरबल ने उनका हाथ पकड़कर सूंघा, फिर उनकी सांसों की गंध महसूस की और बोले, आपने आज सुबह गेहूं की रोटी, चने की दाल और ऊपर से गुड़ खाया है। कासिम चौंक उठे, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए। आपके हाथ में गुड़ की हल्की चिपचिपाहट थी, जो सिर्फ अच्छी तरह धोने से भी पूरी नहीं जाती। आपकी सांसों में गुड़ और दाल की मिश्रित गंध थी, और आपके बोलने के ढंग से लग रहा था कि आपने पेट भरकर खाया है। कासिम ने स्वीकार किया, सही है। दूसरा सवाल भी तुमने जीत लिया। तीसरा और सबसे कठिन सवाल, मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? कासिम ने गंभीर स्वर में कहा। अब तीसरा सवाल सबसे कठिन है, बीरबल, मुझे बिना अपमानित किए बताओ कि मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल जितना सुनने में सरल था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि किसी की कमी बताना उसे आहत कर सकता था। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, कासिम साहब, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप खुद को अंधा मानते हैं। कासिम ने चौंककर कहा, ये कैसी बात हुई? मैं सचमुच अंधा हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, आप केवल आंखों से देखने में असमर्थ हैं, लेकिन आपने अपने बाकी इंद्रियों को इतनी शक्ति दी है कि आप किसी भी साधारण इंसान से ज्यादा देख सकते हैं। असली अंधापन तब होता है जब इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता। आपने खुद को इस सोच में बांध रखा है कि आप अंधे हैं, जबकि आपकी सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता आपको अद्वितीय बनाती है। यही आपकी सबसे बड़ी कमी है, आप अपनी असली ताकत को पूरी तरह अपनाते नहीं। कासिम का परिवर्तन। बीरबल की बात सुनकर कासिम कुछ देर तक चुप रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें तो नहीं खोली, लेकिन मेरे दिल की एक खिड़की जरूर खोल दी है। मैं आज तक खुद को कमी वाला समझता रहा, जबकि मैं दूसरों से कम नहीं। आज से मैं खुद को कभी अंधा नहीं कहूंगा। अकबर ने संतोषपूर्वक कहा, बीरबल, तुमने न केवल चुनौती जीत ली, बल्कि एक इंसान की सोच भी बदल दी। यही तुम्हारी असली जीत है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली कमी शारीरिक कमजोरी में नहीं, बल्कि अपने मन की धारणा में होती है। अगर हम अपनी ताकतों को पहचान लें, तो दुनिया में कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। दरबार की सुबह। तहपुर सीकरी का राजमहल उस दिन हमेशा की तरह रौनक से भरा था। सुबह के समय ही बादशाह अकबर का दरबार सज गया था। दरबार में न केवल सूबेदार, मंत्री और सलाहकार मौजूद थे, बल्कि अलग अलग जगहों से आए व्यापारी, कारीगर, कवि और आम लोग भी अपनी समस्याएं और अर्जियां लेकर आए थे। बीरबल हमेशा की तरह बादशाह के दाहिनी ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। तभी महल के बाहर से एक अलगसी हलचल सुनाई दी।
कुछ पहरेदार किसी को लेकर भीतर आ रहे थे। रहस्यमयी आगंतुक। दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। वह लगभग 40-45 वर्ष का था। चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों पर सफेद कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। हाथ में लंबी छड़ी थी, पर उसकी चाल में हिचकिचाहट नहीं थी। पहरेदार ने झुककर कहा, हुजूर, यह आदमी खुद को कासिम कहता है और कहता है कि इसे बीरबल से बात करनी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर इसे आगे लाओ। कासिम दरबार के बीचों बीच आकर रुका और सिर झुकाकर सलाम किया। सलाम बादशाह सलामत। मैं कासिम पेशे से मसाला व्यापारी था, लेकिन अब मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, तुम्हारी आंखों पर पट्टी क्यों है? क्या तुम अंधे हो? कासिम ने शांत स्वर में कहा, हाँ हुजूर, मैं जन्म से अंधा नहीं था, लेकिन एक हादसे में रोशनी चली गई। पर मेरी बाकी इंद्रियां इतनी तेज हो गई हैं कि मैं बिना देखे बहुत कुछ पहचान सकता हूं। चुनौती की बात। कासिम ने आगे कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक महान चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। लोग कहते हैं उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें एक अनोखी चुनौती दूं और देखूं कि क्या वे जीत पाते हैं। दरबारियों में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई, मानो सोच रहे हों ये अंधा आदमी बीरबल को चुनौती देगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, हुजूर, मैं हर चुनौती को स्वागत मानता हूं। नियम तय। कासिम ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। इनका जवाब सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि बुद्धि और सूझबूझ से देना होगा। और मैं अपनी समझ से तय करूंगा कि जवाब सही है या नहीं। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, शुरू करो। पहला सवाल, मेरे सामने कौन खड़ा है? कासिम बोला, पहला सवाल आसान है। बीरबल, तुम मेरे सामने खड़े होकर बताओ कि तुम्हारे अलावा इस समय मेरे सामने कौन खड़ा है। बीरबल ने सोचा, ये देख नहीं सकता, लेकिन पहचान लेगा कैसे? जरूर किसी और तरीके से जांचता होगा। उन्होंने चालाकी से दरबार के एक सिपाही को कासिम के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये हैं हमारे दरबार के हकीम रजा। कासिम ने हाथ मिलाया, हथेली को दबाया और हल्की सी सूंघ ली। फिर बोले, ये हकीम रजा नहीं हैं। इनकी पकड़ अलग है, इनकी हथेली में औषधियों की महक नहीं है। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल ने कहा, आप बिल्कुल सही हैं। असल में मैं यह देखना चाहता था कि आप वाकई पहचान सकते हैं या नहीं। फिर उन्होंने धीरे से बादशाह अकबर को कासिम के सामने लाकर कहा, ये हैं हमारे बादशाह अकबर। कासिम ने हाथ मिलाया, उनकी अंगूठी छुई और बोले, हाँ, ये तो वही हैं जिनकी शाही अंगूठी और हाथ का आकार मैं पहचानता हूँ। पहला सवाल बीरबल ने जीत लिया। दूसरा सवाल, मैंने आज सुबह क्या खाया? कासिम ने हंसते हुए कहा, अब बताओ, मैंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? दरबारियों के चेहरे पर हैरानी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो नामुमकिन है। बीरबल आगे बढ़े, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? जरूर, कासिम ने हाथ बढ़ाया। बीरबल ने उनका हाथ पकड़कर हथेली पर उंगलियां फिराईं, फिर हल्के से हाथ को सूंघा। फिर उन्होंने कासिम के मुंह के पास जाकर उनकी सांस ली और बोले, आपने आज सुबह गेहूं की रोटी, चने की दाल और गुड़ खाया है। कासिम चौंक गए। तुमने बिल्कुल सही बताया, लेकिन कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
आपके हाथ में गुड़ की हल्की चिपचिपाहट थी जो धोने पर भी रह जाती है। आपकी सांस में गुड़ और दाल की मिश्रित गंध थी और आपकी बातों में संतुष्टि का स्वर था जो पेट भरकर खाने के बाद आता है। दूसरा सवाल भी बीरबल के पक्ष में गया। तीसरा और कठिन सवाल, मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? कासिम गंभीर हो गए। अब सबसे कठिन सवाल, बीरबल, बिना अपमान किए मुझे बताओ कि मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। यह सवाल खतरनाक था क्योंकि किसी की कमी बताना आसान नहीं, खासकर खुले दरबार में। बीरबल कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, कासिम साहब, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप खुद को अंधा मानते हैं। कासिम ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी बात हुई? मैं सचमुच अंधा हूं। बीरबल ने कहा, नहीं, आप केवल आंखों से देखने में असमर्थ हैं, लेकिन आपके सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता आपको साधारण इंसान से अधिक शक्तिशाली बनाती है। असली अंधापन तब होता है जब इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता। आपने खुद को इस सोच में बांध रखा है कि आप अंधे हैं, जबकि आप दूसरों से कम नहीं बल्कि कहीं ज्यादा सक्षम हैं। बदलाव का पल। बीरबल की बात सुनकर कासिम कुछ देर तक चुप रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें तो नहीं खोली, लेकिन दिल के दरवाजे जरूर खोल दिए। अब मैं कभी खुद को अंधा नहीं कहूंगा। मैं अपने हुनर और इंद्रियों पर गर्व करूंगा। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने केवल चुनौती नहीं जीती बल्कि एक इंसान की सोच भी बदल दी। यही असली जीत है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक कमजोरी असली कमी नहीं होती, बल्कि असली कमी अपने सामर्थ्य को न पहचानना है। जो व्यक्ति अपनी ताकत पर विश्वास कर ले, उसके लिए कोई चुनौती असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की वह सुबह की फर्श पर चमक रही थी। बादशाह अकबर का दरबार पूरी शान से सजा था। भारी भरकम झूमर, रेशमी पर्दे और बीच में बिछा लाल कालीन, सब कुछ राजसी वैभव का प्रतीक था। चारों ओर दरबारी बैठे थे, कोई चर्चा में मग्न, कोई चुपचाप अपने विचारों में खोया। बीरबल बादशाह के दाहिनी ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान और आंखों में तेज चमक थी। दरबार की भीड़ में भी उनकी उपस्थिति अलग नजर आती थी। अनोखी हलचल। अचानक दरबार के बाहर से एक हलचल सुनाई दी। कुछ पहरेदार किसी को लेकर भीतर आ रहे थे। वह व्यक्ति लंबा सा चोगा पहने हुए था, सिर पर साधारण सा पगड़ी और आंखों पर सफेद कपड़े की पट्टी बंधी हुई। हाथ में लंबी छड़ी थी, लेकिन उसकी चाल धीमी नहीं थी, कदम मापे हुए और आत्मविश्वासी थे। पहरेदार ने झुककर कहा, हुजूर, यह आदमी खुद को कासिम कहता है। कहता है कि यह बीरबल साहब से बात करना चाहता है। अकबर की भौहें थोड़ी उठीं। बीरबल से? किस लिए? पहरेदार बोला, हुजूर, यह कहता है कि यह बीरबल को चुनौती देना चाहता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी दबे स्वर में हंसने लगे, एक अंधा आदमी बीरबल को चुनौती देगा? यह तो मजाक है। अंधे आदमी का परिचय। अकबर ने इशारा किया, इसे आगे लाओ। कासिम दरबार के बीच आकर रुका। उसने सिर झुकाकर सलाम किया और गहरी आवाज में कहा, सलाम बादशाह सलामत। मेरा नाम कासिम है। मैं पहले मसालों का व्यापारी था, दूर दूर तक सफर करता था। पर एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई।
लोग सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी अंधेरे में है, पर मैंने अपने बाकी इंद्रियों को इतना तेज कर लिया है कि मैं बिना देखे बहुत कुछ समझ सकता हूँ। अकबर ने रुचि से कहा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कासिम मुस्कुराया। हुजूर, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के मंत्री हैं, जिनकी बुद्धि और चतुराई की मिसालें दी जाती हैं। मैं उन्हें एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूँ। चुनौती की घोषणा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है आज तुम्हारे लिए एक नया इम्तिहान है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। हुजूर, मैं किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। कासिम ने कहा, मेरे नियम सरल हैं। मैं 3 सवाल पूछूंगा। इनके जवाब सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि सूझबूझ और समझ से देने होंगे। और मैं बिना देखे तय करूंगा कि जवाब सही है या नहीं। अकबर ने कहा, चलो शुरू करो। पहला सवाल, मेरे सामने कौन खड़ा है? कासिम बोला, पहला सवाल है, बीरबल, तुम्हारे अलावा इस वक्त मेरे सामने कौन खड़ा है? तुम्हें सही पहचान बतानी होगी। दरबार में कुछ लोग मुस्कुराए। ये तो आसान है, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह आदमी देखने में भले अंधा हो, पर उसकी इंद्रियां तेज हैं। बीरबल चुपचाप उठे और दरबार के एक साधारण दरबारी को कासिम के सामने खड़ा कर दिया। ये हैं हमारे हकीम रजा। कासिम ने हाथ मिलाया, उनकी हथेली दबाई और हल्की सी सूंघ ली। ये हकीम रजा नहीं हैं। इनके हाथ में औषधियों की महक नहीं है, और पकड़ अलग है। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराए, आप बिल्कुल सही हैं। असल में मैं यह देखना चाहता था कि आप पहचान सकते हैं या नहीं। अब मेरा असली जवाब लीजिए। उन्होंने बादशाह अकबर को आगे लाकर कहा, ये हैं हमारे बादशाह अकबर। कासिम ने हाथ मिलाया, शाही अंगूठी छुई और बोले, हाँ, ये वही हैं जिनकी शाही मुहर वाली अंगूठी मैंने पहले भी महसूस की है। पहला सवाल बीरबल के पक्ष में गया। दूसरा सवाल, मैंने आज सुबह क्या खाया? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, मैंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? दरबारियों की आंखें फैल गईं। किसी ने धीमे से कहा, ये तो नामुमकिन है। बीरबल आगे बढ़े, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? जरूर। बीरबल ने उनका हाथ पकड़ा, हथेली पर उंगलियां फिराईं, फिर हाथ को सूंघा। इसके बाद वे कासिम के पास झुककर उनकी सांस ली और बोले, आपने आज सुबह गेहूं की रोटी, चने की दाल और गुड़ खाया है। कासिम हतप्रभ रह गए। तुमने बिल्कुल सही बताया, पर कैसे? बीरबल बोले, आपके हाथ में गुड़ की हल्की चिपचिपाहट थी, आपकी सांस में दाल और गुड़ की महक थी, और आपके बोलने में वह संतुष्टि थी जो पेट भरने के बाद आती है। दूसरा सवाल भी बीरबल ने जीत लिया। तीसरा और कठिन सवाल, मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? कासिम गंभीर हो गए। अब सबसे कठिन सवाल, बीरबल, बिना अपमान किए बताओ कि मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी की कमी बताना, वह भी खुले दरबार में, आसान नहीं था। बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, कासिम साहब, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप खुद को अंधा मानते हैं। कासिम चौंक उठे, ये कैसी बात है? मैं सचमुच अंधा हूं। बीरबल ने कहा, नहीं, आप केवल आंखों से देखने में असमर्थ हैं, पर आपके सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता आपको दूसरों से अधिक सक्षम बनाती है। असली अंधापन तब होता है जब इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता।
आपने खुद को इस सोच में बांध रखा है कि आप अंधे हैं, जबकि आप अद्वितीय हैं। भावनात्मक मोड़। बीरबल की बात सुनकर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। बीरबल, तुमने मेरी आंखें तो नहीं खोली, लेकिन दिल की खिड़की जरूर खोल दी। अब मैं कभी खुद को अंधा नहीं कहूंगा। मैं अपने हुनर पर गर्व करूंगा। अकबर ने गर्व से कहा। बीरबल, तुमने न केवल चुनौती जीती, बल्कि एक इंसान की सोच भी बदल दी। यही असली जीत है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक कमजोरी असली कमी नहीं, बल्कि असली कमी अपने सामर्थ्य को न पहचानना है। जो व्यक्ति अपनी ताकत पर विश्वास कर ले, उसके लिए कोई चुनौती असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की कहानी। सुबह का दरबार और शाही माहौल। तहपुर सीकरी के महल में उस दिन का नजारा कुछ अलग ही था। महल के बड़े बड़े दरवाजे खुले थे। संगमरमर की फर्श पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़कर चमक रही थीं। चारों ओर इत्र और गुलाब की महक फैली हुई थी। फव्वारों से गिरती पानी की बूंदें हवा को ठंडक दे रही थीं। बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान के साथ सजा था। लाल और सुनहरे रंग के रेशमी पर्दे, भारी झूमर और बीच में बिछा शाही कालीन, सब कुछ भव्य और शानदार था। दरबार में मंत्रियों से लेकर सिपाहियों और मेहमानों तक सभी अपनी जगह पर बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के दाहिने ओर बैठे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में चतुराई की चमक और शरीर पर सादा लेकिन साफ सुथरा परिधान। वे दरबार में हो रही चर्चाओं को शांत भाव से सुन रहे थे। एक अजीब मेहमान का आगमन। दरबार की चहल पहल के बीच अचानक मुख्य द्वार से हलचल हुई। दो पहरेदार किसी को लेकर भीतर आ रहे थे। वह आदमी लंबा सा चोगा पहने था, सिर पर हल्की पगड़ी और आंखों पर सफेद कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी, पर उसकी चाल में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी। दरबार में कानाफूसी होने लगी। ये कौन है? अरे, इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? पहरेदार ने अकबर के सामने झुककर कहा। हुजूर, यह आदमी खुद को कासिम कहता है। कहता है कि इसे बीरबल साहब से मिलने और उन्हें चुनौती देने आया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा। उसे आगे लाओ। कासिम का परिचय। कासिम दरबार के बीच में आकर खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया और बोला, सलाम बादशाह सलामत। मेरा नाम कासिम है। मैं पहले मसालों का व्यापारी था, लेकिन कई साल पहले एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी अंधेरे में है, लेकिन मैंने अपने बाकी इंद्रियों को इतना तेज कर लिया है कि मैं बिना देखे भी कई बातें पहचान सकता हूँ। अकबर ने पूछा, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? कासिम मुस्कुराया। हुजूर, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के मंत्री हैं, जिनकी चतुराई और बुद्धि की मिसालें दी जाती हैं। मैं उन्हें एक अनोखी चुनौती देना चाहता हूँ। चुनौती का ऐलान। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है आज तुम्हारे लिए एक नया खेल तैयार है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक कहा, हुजूर, चुनौती कैसी भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कासिम ने कहा, मेरे नियम सरल हैं। मैं 3 सवाल पूछूंगा। इनके जवाब सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि समझ, तर्क और काम से देने होंगे। और मैं बिना देखे तय करूंगा कि जवाब सही है या नहीं। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, शुरू करो। पहला सवाल, मेरे सामने कौन खड़ा है? कासिम ने कहा। पहला सवाल, बीरबल, तुम्हारे अलावा इस वक्त मेरे सामने कौन खड़ा है, ये बताओ।
दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कुछ को लगा ये तो आसान सवाल है, लेकिन बीरबल समझ गए कि यह आदमी देखने में भले अंधा हो पर उसकी इंद्रियां बहुत तेज हैं। बीरबल ने एक साधारण दरबारी को कासिम के सामने खड़ा कर दिया और बोले, ये हैं हमारे दरबार के हकीम रजा। कासिम ने हाथ मिलाया, हथेली दबाई और हल्की सी सूंघी। ये हकीम रजा नहीं हैं। इनके हाथ में औषधियों की महक नहीं है और पकड़ भी अलग है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराए, आप सही कह रहे हैं। असल में मैं यह देखना चाहता था कि आप पहचान सकते हैं या नहीं। अब मेरा असली जवाब लीजिए। फिर उन्होंने बादशाह अकबर को आगे लाकर कहा, ये हैं हमारे बादशाह अकबर। कासिम ने हाथ मिलाया, उनकी शाही अंगूठी छुई और बोले, हाँ ये वही हैं। पहला सवाल बीरबल ने जीत लिया। दूसरा सवाल, मैंने आज सुबह क्या खाया? कासिम मुस्कुराए, अब बताओ मैंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया? दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। किसी ने धीरे से कहा, ये तो नामुमकिन है। बीरबल आगे बढ़े, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? जरूर। बीरबल ने उनका हाथ पकड़ा, हथेली पर उंगलियां फिराईं, फिर हल्के से सूंघा। इसके बाद वे कासिम के पास झुककर उनकी सांस ली और बोले, आपने आज सुबह गेहूं की रोटी, चने की दाल और गुड़ खाया है। कासिम चौंक गए। तुमने बिल्कुल सही बताया, पर कैसे? बीरबल बोले, आपके हाथ में गुड़ की हल्की चिपचिपाहट थी, आपकी सांस में दाल और गुड़ की महक थी, और आपके बोलने में वह संतुष्टि थी जो पेट भरने के बाद आती है। दूसरा सवाल भी बीरबल ने जीत लिया। तीसरा और कठिन सवाल, मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? कासिम गंभीर हो गए। अब सबसे कठिन सवाल, बीरबल बिना अपमान किए बताओ कि मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। किसी की कमी बताना, वह भी खुले दरबार में, आसान नहीं था। बीरबल कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, कासिम साहब, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप खुद को अंधा मानते हैं। कासिम चौंके, ये कैसी बात है? मैं सचमुच अंधा हूं। बीरबल ने कहा, नहीं, आप केवल आंखों से देखने में असमर्थ हैं, लेकिन आपके सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता आपको दूसरों से अधिक सक्षम बनाती है। असली अंधापन तब होता है जब इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता। आपने खुद को इस सोच में बांध रखा है कि आप अंधे हैं, जबकि आप अद्वितीय हैं। भावनात्मक मोड़। बीरबल की बात सुनकर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। बीरबल, तुमने मेरी आंखें तो नहीं खोली, लेकिन दिल की खिड़की जरूर खोल दी। अब मैं कभी खुद को अंधा नहीं कहूंगा। मैं अपने हुनर पर गर्व करूंगा। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने न केवल चुनौती जीती, बल्कि एक इंसान की सोच भी बदल दी। यही असली जीत है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक कमजोरी असली कमी नहीं होती, बल्कि असली कमी अपने सामर्थ्य को न पहचानना है। अगर हम अपनी ताकत पर विश्वास करें, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। अकबर बीरबल की कहानी, अंधे आदमी की चुनौती। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन सुबह के समय अकबर का शाही दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। रंग बिरंगे कालीन बिछे थे, सुगंधित इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी और दरबारी अपनी अपनी जगह पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी महल के द्वार पर हलचल मच गई। एक बुजुर्ग आदमी,
जिसकी आंखों पर सफेद कपड़ा बंधा हुआ था, दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी और एक नौजवान उसे सहारा देकर ला रहा था। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कौन है? लगता है कोई गरीब अंधा भिखारी है। लेकिन भिखारी को दरबार में आने की इजाजत कैसे मिली? दरबान ने आकर अकबर को सूचित किया, जहांपनाह, यह आदमी खुद को अंधा बताता है, लेकिन कहता है कि उसके पास बादशाह और बीरबल के लिए एक चुनौती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। दरबार में जो भी आता है उसकी बात सुनी जाएगी। दूसरा दृश्य, चुनौती का ऐलान। अंधा आदमी दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सलाम जहांपनाह। मैं अंधा हूं, लेकिन मेरी बुद्धि आंखों वालों से तेज है। मैंने सुना है कि बीरबल इस मुल्क के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। मैं उन्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर वे जीत गए तो मैं उन्हें अपना सब कुछ दे दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो बीरबल को मेरे कहे अनुसार काम करना होगा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। एक दरबारी ने ताना मारा, अरे, एक अंधा आदमी बीरबल को चुनौती दे रहा है। यह तो हद है। लेकिन अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, चुनौती कैसी भी हो, स्वीकार करनी चाहिए। मैं इस अंधे भाई की बात मानता हूं। अंधा बोला, मेरी चुनौती सरल है। मैं 3 वस्तुएं छूंगा और बिना देखे उनके बारे में बताऊंगा कि वे कहां से आई हैं, किसकी हैं और उनका सही मूल्य क्या है। लेकिन उसी तरह बीरबल को भी केवल सुनकर और छूकर मेरे बारे में बताना होगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरे आने का असली कारण क्या है। तीसरा दृश्य, अंधे की अद्भुत क्षमता। अकबर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि 3 वस्तुएं लाकर अंधे आदमी को दी जाएं। पहली वस्तु एक सुनहरी कटोरी थी। दूसरी वस्तु एक इत्र की शीशी थी। तीसरी वस्तु एक खास कपड़े का टुकड़ा। अंधे आदमी ने पहले सुनहरी कटोरी छुई, उंगलियों से उसके किनारों को टटोला और तुरंत बोला, यह कटोरी दिल्ली के सुनार फजल की बनाई हुई है। इसका वजन लगभग 2.5 तोला है और इसकी कीमत 100 अशर्फिया है। दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि वह अनुमान बिल्कुल सही था। फिर उसने इत्र की शीशी सूंघी और बोला, यह गुलाब का इत्र है, लेकिन इसमें केसर और चंदन की हल्की मिलावट है। इसे आगरा के इत्र व्यापारी हकीम चांद बनाते हैं। अकबर ने पुष्टि करवाई, बात 100% सही निकली। अंत में उसने कपड़े का टुकड़ा छुआ और मुस्कुराकर कहा, यह कपड़ा बंगाल के खास रेशमी करघे से बुना गया है। इसकी कीमत 20 अशर्फिया है और यह खास तौर पर नवाब के महल के लिए बनवाया गया था। दरबार में दंग रह जाने जैसा माहौल था। चौथा दृश्य, बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अंधा बोला, अब तुम्हारी बारी है बीरबल। मैं केवल बोलूंगा और तुम्हें मेरे बारे में सच सच बताना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप 3 बातें कहिए। अंधा धीरे धीरे बोला, मैंने इस शहर में पहली बार कदम रखा है। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं यहां अपनी क्षमता साबित करने आया हूं। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जहांपनाह, यह आदमी पूरी तरह से अंधा नहीं है। यह अपने गांव का मशहूर चालबाज है। यह शहरों में घूम घूम कर लोगों को अपनी अद्भुत क्षमता दिखाता है और इनाम पाता है। असल में इसके पास दूरदराज के व्यापारियों और कारीगरों की खबरें पहले से होती हैं, जो इसे इसके साथी बताते हैं। यह उन जानकारियों का इस्तेमाल कर हमें चौंकाने की कोशिश करता है।
अंधा हंस पड़ा और बोला, बीरबल तुम सच में कमाल हो। मैं मानता हूं कि तुमने मुझे पकड़ लिया। पांचवा दृश्य, सच्चाई का खुलासा। अकबर ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, लेकिन बीरबल तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब इसने पहली वस्तु को छुआ तो इसके शब्दों में दिल्ली के सुनार का नाम आने से मुझे शक हुआ। एक अजनबी जो पहली बार शहर में आया है, वह किसी स्थानीय सुनार का नाम कैसे जान सकता है? फिर इत्र की पहचान इतनी सटीक होना भी तभी संभव है जब पहले से उस व्यापारी की पहचान हो। और तीसरे कपड़े की बात, बंगाल का रेशम और उसका खरीदार कौन है, यह केवल व्यापारियों के नेटवर्क में ही पता चलता है। इससे मुझे समझ आ गया कि यह व्यक्ति पहले से सूचनाएं इकट्ठा करता है और फिर अंधा ज्ञानी बनकर लोगों को प्रभावित करता है। छठा दृश्य, न्याय और इनाम। अकबर ने अंधे आदमी को देखा और कहा, तुम्हारी चालाकी बुरी नहीं थी, लेकिन बीरबल की बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर भी तुम्हारी कला बेमानी नहीं है, इसलिए तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें 5 अशर्फिया इनाम में देता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम लोगों को धोखा नहीं दोगे। अंधा आदमी सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि आगे से अपनी कला का इस्तेमाल सिर्फ अच्छा काम करने में करूंगा। सातवां दृश्य, बीरबल की सीख। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल सचमुच तुम्हारी पैनी नजर ने आज एक धोखेबाज को बेनकाब कर दिया, लेकिन तुमने उसे सजा क्यों नहीं दिलवाई? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, हर गलती करने वाले को कठोर दंड देना जरूरी नहीं। कभी कभी एक सख्त चेतावनी और सुधार का मौका देना ज्यादा असरदार होता है। शायद यह आदमी सचमुच बदल जाए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कहते हो। यही वजह है कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री हो। सीख। बुद्धिमानी केवल किसी की चाल पकड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी है। और कभी कभी दया और समझदारी किसी को बदलने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और अंधे आदमी की चुनौती। दरबार का माहौल। एक सुनहरी सुबह थी। आगरा का लाल किला सूरज की किरणों से चमक रहा था। अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। दूर दूर से आए राजदूत, व्यापारी, कवि और कलाकार अपनी अपनी बात लेकर उपस्थित थे। दरबार में बीरबल अपने स्थान पर बैठे थे और चारों ओर हल्की हल्की बातचीत चल रही थी। उसी समय दरबार के दरवाजे पर एक अजीब शख्स दिखाई दिया। वह लगभग 50 वर्ष का था, साधारण कपड़ों में, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखों पर मोटा कपड़ा बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे वह किसी खास मकसद से आया है। दरबान ने घोषणा की, जहां पनाह, बाहर एक अंधा व्यक्ति आपसे मिलने आया है। वह कहता है कि वह बीरबल को चुनौती देने आया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अंधा आदमी बीरबल को चुनौती देगा? यह तो रोचक बात है। अंदर बुलाओ। अंधे व्यक्ति का प्रवेश। वह आदमी धीरे धीरे छड़ी टेकते हुए दरबार में आया। आते ही उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए आए हो? वह बोला, हुजूर, मेरा नाम रामलाल है। मैं जन्म से अंधा नहीं हूं, पर पिछले 10 वर्षों से आंखों की रोशनी खो चुका हूं। मैं पूरे देश में घूमता हूं और बुद्धिमान लोगों को चुनौती देता हूं। आज मैं आपकी राजधानी आया हूं ताकि आपके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल की परीक्षा ले सकूं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा,
भाई, चुनौती देने से पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि सामने वाला हारने वाला नहीं है। रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा। मंत्री जी, मैंने आज तक कई विद्वानों को चकमा दिया है। देखते हैं आप पास होते हैं या नहीं। चुनौती का ऐलान। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? रामलाल बोला, मेरी चुनौती बहुत सरल है पर जवाब देना कठिन। मैं आपको कुछ चीजें छूकर बताऊंगा और आपको यह पहचानना होगा कि मैंने सही कहा या नहीं बिना उन्हें देखे। यानी आपको मेरी तरह आंखें बंद करके सिर्फ अपने अनुभव और दिमाग से जवाब देना होगा। अगर आप एक भी बार गलती कर गए तो आप हार जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह चुनौती बीरबल के लिए है, न कि मेरे लिए। अच्छा बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं जीत गया तो रामलाल को मानना होगा कि आंखें बंद होने के बावजूद बुद्धि का उजाला सबसे बड़ा होता है। रामलाल ने हामी भरी। मंजूर है। पहला दौर, छूकर पहचानो। रामलाल ने एक कपड़ा मंगवाया और कहा, पहला दौर यह है कि मैं आपको एक वस्तु दूंगा और आप आंखें बंद करके बताएंगे कि यह क्या है। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारकर आंखों पर बांध ली। रामलाल ने एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी दी। बीरबल ने हाथ में लेते ही कहा, यह चंदन की लकड़ी से बनी डिब्बी है जिसमें हल्की सी खुशबू है। यह संभवतः दक्षिण भारत से आई है। रामलाल थोड़ा चौंक गया। सही। फिर उसने एक दूसरा सामान दिया, एक रुई का टुकड़ा। बीरबल ने तुरंत कहा, यह तो कपास है, लेकिन यह कच्ची नहीं, धुनाई की हुई है। इसे शायद गुजरात से लाया गया है। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ तो कमाल है। दूसरा दौर, आवाज पहचानो। रामलाल बोला, अब दूसरा दौर है, आवाज से पहचानो। मैं कुछ चीजें हिलाऊंगा, आप पहचानेंगे कि वह क्या है। पहली बार उसने एक छोटी सी घंटी बजाई। बीरबल बोले, यह मंदिर में बजने वाली पीतल की घंटी है जो शायद काशी से आई है। फिर उसने एक थैली में सिक्के हिलाए। बीरबल ने कहा, ये पुराने चांदी के सिक्के हैं जिन पर मुगलिया निशान है। फिर उसने एक लोहे की जंजीर हिलाई। बीरबल बोले, यह लोहे की मोटी जंजीर है जो शायद किसी दरवाजे को बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। रामलाल फिर चुप हो गया क्योंकि अब तक बीरबल एक भी गलती नहीं कर पाए थे। तीसरा दौर, सवालों का खेल। रामलाल ने कहा, अब तीसरा और सबसे कठिन दौर है, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। अगर एक भी गलत हुआ तो आप हार जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, यह तो मजेदार होगा। रामलाल ने पहला सवाल किया, अगर आंखें न हो तो दुनिया को कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, दुनिया को आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से देखा जा सकता है। आंखें सिर्फ रूप दिखाती हैं, लेकिन बुद्धि और अनुभव असल रंग पहचानते हैं। रामलाल ने दूसरा सवाल किया, अगर रास्ता न दिखे तो मंजिल कैसे मिलेगी? बीरबल बोले, मंजिल पाने के लिए रास्ते की नहीं, संकल्प की जरूरत होती है। जिसके मन में हौसला है वह अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। चुनौती का मोड़। रामलाल का चेहरा अब गंभीर था। उसने आखिरी सवाल पूछा, अगर आपको सिर्फ मेरी चाल, आवाज और बातें सुनकर बताना हो कि मैं कौन हूं तो क्या आप बता सकते हैं? बीरबल ने आंखें बंद ही रखीं और कहा,
तुम सिर्फ एक अंधे आदमी नहीं बल्कि एक परखने वाले हो। तुमने अपनी आंखें खोने के बाद यह सीखा है कि दुनिया का असली सौंदर्य आंखों में नहीं, बुद्धि में है। तुम अपने जैसे लोगों को साबित करना चाहते हो कि वे भी किसी से कम नहीं। रामलाल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सच्चाई का खुलासा। रामलाल ने कहा, बीरबल जी, आप सही कह रहे हैं। मैं सचमुच लोगों को परखने के लिए यह खेल खेलता हूं। कई लोग आंखें बंद करके बेबस हो जाते हैं, लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि असली आंखें हमारे दिमाग में होती हैं। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की चमक किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। रामलाल ने अपना कपड़ा हटाया और बताया कि वह थोड़ा सा देख सकता है, लेकिन उसने अपनी आंखों को ढककर यह खेल सिर्फ इसलिए खेला ताकि लोगों को यह सिखा सके कि कमजोरी कभी भी बुद्धि और हिम्मत से बड़ी नहीं होती। अंत और सीख। अकबर ने आदेश दिया कि रामलाल को सम्मानित किया जाए और उसके काम में मदद दी जाए ताकि वह अपने जैसे अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, इंसान की असली पहचान उसकी आंखों से नहीं बल्कि उसकी सोच और कर्म से होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। और यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर बुद्धि का दीपक जल रहा है तो राह जरूर मिल जाती है। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और रोचक घटनाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। दरबार में बीरबल की मौजूदगी मानो एक चमकता सितारा थी। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने न केवल बादशाह का दिल जीता था बल्कि जनता का भी विश्वास। बीरबल के बारे में कहा जाता था कि ऐसा कोई सवाल नहीं जो उन्हें उलझा सके। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसा मेहमान आया जिसने बीरबल को सबसे अजीब और कठिन चुनौती दे डाली, और वह भी एक अंधा आदमी। पहला दृश्य, चुनौती का आगमन। एक सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्रीगण, दरबारी कवि, सैनिक और आम लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। तभी एक दरबान ने आकर घोषणा की, हुजूर, बाहर एक अंधा आदमी खड़ा है। वह कहता है कि वह बादशाह से सीधे बात करना चाहता है और बीरबल को एक चुनौती देने आया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अंधा आदमी और चुनौती? उसे तुरंत अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों में एक दुबला-पतला आदमी हाथ में लाठी लिए दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर सफेद पट्टी बंधी थी और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सलाम हुजूर, उसने गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम गोविंददास है। मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन मेरी समझ और बुद्धि पर मुझे गर्व है। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बड़ा चतुर मंत्री है। मैं उसे एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जिसे वह शायद ही हल कर पाए। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा, ये तो दिलचस्प होगा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तैयार हो जाओ। आज तुम्हें एक अलग तरह के मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। दूसरा दृश्य, चुनौती का ऐलान। गोविंददास ने कहा, मेरी चुनौती सरल है लेकिन कठिन भी। मैं बीरबल को 3 वस्तुएं दूंगा जिन्हें मैं पहले छूंगा और पहचान लूंगा। फिर मैं उन्हें मिलाकर रख दूंगा। बीरबल को बिना देखे, केवल सुनकर और सूंघकर यह बताना होगा कि कौन सी वस्तु कौन सी है। अगर उन्होंने सही पहचाना तो मैं अपनी हार मान लूंगा, और अगर नहीं तो बीरबल को मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, बिना देखे पहचानना, और वह भी अंधे की चुनौती में?
यह तो मुश्किल है। अकबर ने कहा, बीरबल क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हुजूर, चुनौती कैसी भी हो, अगर वह न्यायसंगत हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तीसरा दृश्य, वस्तुएं और चालाकी। गोविंददास ने अपनी पोटली खोली और 3 वस्तुएं निकाली, एक लोहे की छोटी घंटी, एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा और एक रेशमी रुमाल। उसने उन्हें हाथ से छूकर, सूंघकर और थपथपाकर परखा, फिर उन्हें मेज पर रख दिया। उसने दरबारियों से कहा, अब मैं इन वस्तुओं को इधर उधर कर दूंगा। बीरबल, आप बिना देखे इन्हें पहचाने। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से तीनों वस्तुओं को छुआ, सूंघा और हल्के से हिलाया। पहली वस्तु में लोहे की ठंडक और धातु की गंध थी, यह घंटी थी। दूसरी में चंदन की मीठी खुशबू, यह चंदन का टुकड़ा था। तीसरी में नरम स्पर्श, यह रेशमी रुमाल था। बीरबल ने एक एक कर तीनों के नाम सही सी बता दिए। दरबार में ताली बज उठी। लेकिन गोविंददास मुस्कुराया। ये तो बस पहली कसौटी थी, असली चुनौती तो अभी बाकी है। चौथा दृश्य, असली चुनौती। गोविंददास ने कहा, अब मैं बीरबल को 3 आदमी दूंगा, एक ईमानदार, एक झूठा और एक ऐसा जो कभी सच बोलता है और कभी झूठ। बीरबल को सिर्फ 3 सवाल पूछकर यह पता लगाना होगा कि कौन कौन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, यह तो सच में दिमागी खेल है। 3 व्यक्ति दरबार में लाए गए। बीरबल ने पहले उन्हें गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं। पांचवा दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल ने पहले आदमी से पूछा, अगर मैं दूसरे आदमी से पूछूं कि पहला आदमी कौन है, तो वह क्या कहेगा? पहले आदमी ने कहा, वह कहेगा कि मैं झूठा हूं। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी से पूछा, अगर मैं तीसरे आदमी से पूछूं कि तुम कौन हो, तो वह क्या कहेगा? दूसरे ने कहा, वह कहेगा कि मैं ईमानदार हूं। अंत में बीरबल ने तीसरे आदमी से पूछा, अगर मैं पहले आदमी से पूछूं कि तुम सच बोलते हो या झूठ, तो वह क्या कहेगा? तीसरे ने कहा, वह कहेगा कि मैं कभी सच बोलता हूं और कभी झूठ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, पहला आदमी ईमानदार है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है और तीसरा कभी सच तो कभी झूठ बोलता है। गोविंददास ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, आपने सही पहचाना। छठा दृश्य, अंधे की असली मंशा। अब सबको लगा कि चुनौती खत्म हो गई, लेकिन गोविंददास ने कहा, हुजूर, इन चुनौतियों का मकसद बीरबल को नीचा दिखाना नहीं था। असल में मैं देखना चाहता था कि क्या यह दरबार वाकई उतना बुद्धिमान है जितनी इसकी ख्याति है। मैं गांव-गांव घूमकर लोगों की बुद्धिमत्ता परखता हूं। कई जगहों पर लोग असफल रहे, लेकिन यहाँ मैंने सच्ची समझ देखी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, गोविंददास, तुम्हारी चुनौती ने हमें भी सिखाया कि समझ केवल आंखों से नहीं, दिमाग से होती है। सातवां दृश्य, इनाम और सीख। अकबर ने गोविंददास को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि काबिले तारीफ है। बीरबल ने भी कहा, आज आपने साबित कर दिया कि देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की जरूरत होती है। दरबार में सबने इस बात की सराहना की। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई और लोग यह कहने लगे कि अकबर का दरबार न केवल सवालों का जवाब देता है, बल्कि इंसानियत की कद्र भी करता है। कहानी की सीख। असली दृष्टि आंखों में नहीं, सोच में होती है। चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं।
बुद्धिमत्ता और विनम्रता साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अकबर बीरबल की कहानी। चुनौती का आगमन। एक सुबह बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठकर राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक सिपाही ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, बाहर एक अंधा आदमी खड़ा है। वह कहता है कि वह बीरबल से एक खेल खेलना चाहता है और अगर बीरबल जीत गए तो वह अपना जीवन दरबार की सेवा में लगा देगा, लेकिन अगर हार गए तो उन्हें पूरे दरबार के सामने स्वीकार करना होगा कि वह भी गलती कर सकते हैं। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अरे वाह बीरबल, आज तो तुम्हारे लिए एक नई चुनौती आ गई, अकबर ने हंसते हुए कहा। बीरबल ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, चुनौतियों से डरना मेरा काम नहीं, बल्कि उनसे सीखना मेरा शौक है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। अंधे आदमी का परिचय। दरबार में एक दुबला-पतला, साधारण कपड़ों में लिपटा व्यक्ति आया। उसकी आंखों पर मोटा कपड़ा बंधा था और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहते हो? अंधा आदमी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रामलाल है। मैं जन्म से अंधा नहीं हूं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेरी दृष्टि चली गई। फिर भी मेरी सोच और दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। मैं सुनकर, महसूस करके और सूंघकर हर चीज पहचान सकता हूं। मैं बीरबल साहब को चुनौती देना चाहता हूं कि वे मुझे किसी भी तरह से मात नहीं दे पाएंगे। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर तुम्हारी चुनौती क्या है? रामलाल ने कहा, मैं आपको 3 पहेलियां दूंगा। अगर आप तीनों का उत्तर सही दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी बुद्धि वाकई लाजवाब है। लेकिन अगर आप एक भी प्रश्न में चूक गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी साधारण लोग भी असाधारण को मात दे सकते हैं। पहली पहेली, बिना देखे पहचानना। रामलाल ने अपने थैले से एक छोटा सा पोटली निकाली और कहा, इस पोटली में 3 वस्तुएं हैं। मैं उन्हें आपको दूंगा और आप सिर्फ छूकर बताएंगे कि वे क्या हैं। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर मजा आने लगा। बीरबल ने पहला वस्तु हाथ में लिया, वह ठंडी, गोल और चिकनी थी। बीरबल ने तुरंत पहचान लिया, यह तो संगमरमर की छोटी मूर्ति है, शायद किसी देवी की। रामलाल मुस्कुराया, सही। दूसरी वस्तु थोड़ी मुलायम, लंबी और हल्की थी। बीरबल ने उसे सूंघा तो उसमें हल्की चंदन की खुशबू थी। यह चंदन की माला है, बीरबल ने कहा। फिर से सही उत्तर। तीसरी वस्तु थोड़ी कठिन थी। वह पतली लेकिन कई परतों में लिपटी हुई थी। बीरबल ने उसकी बनावट महसूस की और थोड़ी देर सोचा। फिर कहा, यह तो सूखे पान के पत्तों की गड्डी है। रामलाल ने स्वीकार किया, सही पहचाना। पहली चुनौती बीरबल ने जीत ली। दूसरी पहेली, किसका स्वर? रामलाल ने कहा, अब मैं कुछ लोगों को दरबार के बाहर से बुलाऊंगा। वे एक एक करके सिर्फ जय हो कहेंगे और आपको पहचानना होगा कि वे कौन हैं। अकबर ने आदेश दिया कि कुछ दरबारी बाहर जाएं। एक एक करके लोग आए और बोले, जय हो। पहले आवाज आते ही बीरबल ने कहा, यह तो हमारे रसोइये मंगला की आवाज है। दूसरा व्यक्ति आया, बीरबल ने बिना देर किए बोला, यह महल के बागबान का स्वर है। तीसरा व्यक्ति आया, बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, यह तो महल के पहरेदार अब्दुल हैं। तीनों सही निकले। दरबारियों की तालियों की गूंज से पूरा महल भर गया। तीसरी पहेली, सच्चाई की परख। रामलाल ने कहा, अब आखिरी चुनौती सबसे कठिन है।
मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जिनमें से एक झूठ होगी और बाकी 2 सच। आपको बताना है कि कौन सी बात झूठ है। रामलाल बोला, 1 मैंने अपने जीवन में कभी सोना नहीं देखा। 2 मैं 5 अलग अलग देशों की भाषाएं बोल सकता हूँ। 3 मैंने अकबर साहब को पहले भी एक बार देखा है। बीरबल ने गहरी नजरों से रामलाल की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगे। पहली बात सच हो सकती है, क्योंकि यह अंधा है। दूसरी बात भी संभव है, क्योंकि सुनकर भाषा सीखी जा सकती है। लेकिन तीसरी बात, अगर तुमने अकबर को देखा है तो इसका मतलब है कि तुम कभी अंधे नहीं थे। बीरबल ने कहा, तीसरी बात झूठ है, क्योंकि तुमने खुद कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कुछ साल पहले चली गई। तब तुमने अकबर को देखा होगा, लेकिन पहले नहीं, जब वे बादशाह बने थे। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल साहब, आप सचमुच अद्वितीय हैं। सच्चाई का खुलासा। रामलाल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैं असल में आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आया था। मैं चाहता था कि मेरी बेटी, जो आपकी प्रजा है, ऐसे राज्य में रहे जहां सच्चाई और समझदारी का राज हो। आज मुझे यकीन हो गया कि आपका दरबार वाकई बेमिसाल है। अकबर ने प्रसन्न होकर रामलाल को इनाम दिया और कहा, तुमने जो साहस दिखाया वह काबिले तारीफ है। निष्कर्ष। उस दिन दरबार में सबने यह सीखा कि बुद्धिमत्ता केवल देखने या पढ़ने से नहीं आती, बल्कि अनुभव, धैर्य और समझ से आती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि को मात देना आसान नहीं, चाहे चुनौती देने वाला कोई भी हो, यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति ही क्यों न हो।